आपका अपने चैनल AK स्टडी एजुकेशनल चैनल। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। जिसे हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा किसी व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मूलतः दो प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा के प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार के? दो प्रकार के। मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार के? यथार्थवाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक आते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान या भाव को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा के प्रकार व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक अगर यहाँ ना दिखता होगा तो हम बगल में लिख देते हैं द्रव्यवाचक। भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा होती है। तो आप लोग इतना नोट डाउन करिए। एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान या भाव को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक भाववाचक संज्ञा होती है, दूसरी यथार्थवाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा जो कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक। संज्ञा जिसे हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान अथवा भाव को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार के, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा के चार प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक। आप लोग इतने नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के प्रकार। तो शायद आप लोग उतार लिए होंगे और हम इसे मिटाते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के पांच भेद होते हैं। संज्ञा के पांच भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, तीसरा क्या है? समूहवाचक संज्ञा, चौथा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, और सबसे आखिर में क्या होता है? भाववाचक संज्ञा।
प्राचीन हिंदी के अनुसार जो संज्ञा की संख्या होती है टोटल कितनी होती है? 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक और भाववाचक। जबकि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। शेष जो 2 संज्ञाएं होती हैं वो किसका भेद होती हैं? जातिवाचक संज्ञाओं के भेद होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा कितनी प्रकार की? 5 प्रकार के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। जबकि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक होते हैं वो किसके भेद होते हैं? जातिवाचक संज्ञाओं के भेद होते हैं। अब हम धीरे धीरे करके एक एक संज्ञाओं को पढ़ेंगे। आप लोग इतना नोट डाउन कर सकते हैं। शायद आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे तो हम मिटाते हैं। संज्ञा में हमारी पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु, स्थान का बोध कराती है। स्थान का बोध कराती है। कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराती है। इसकी एक खासियत और होती है, ये दृश्यात्मक होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? दृश्यात्मक होती हैं। इसकी एक गुण और है, ये संसार में अकेली होती है। जैसे विराट कोहली, विराट कोहली ये संसार में क्या है? अकेले हैं विराट कोहली। और ये क्या है? दृश्यात्मक हैं। अर्थात विराट कोहली को हम सब देखे हैं तो दृश्यात्मक है, और क्या है? संसार में अकेले हैं। और भी उदाहरण हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हमेशा क्या होती हैं? एक वचन में होती हैं। इनका बहुवचन नहीं हो पाता।
तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के 5 गुण हैं। किसी व्यक्ति का नाम अथवा वस्तु अथवा स्थान का क्या कराती हैं, बोध कराती हैं। दृश्यात्मक होती हैं, अर्थात हम व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा है, ये संसार में अकेली होती हैं, जैसे विराट कोहली क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और ये क्या है, संसार में अकेले हैं। एक वचन में होती हैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक वचन में होती हैं, इनका बहुवचन नहीं होता है। अब हम कुछ उदाहरण ले लेंगे। जैसे मान लीजिए आगरा स्थान का नाम है, तो आगरा तो एक ही है, आगरा एक ही है, तो आगरा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन, मोहन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत जो हमारे देश का नाम है, ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो महत्वपूर्ण बात है, किसी व्यक्ति का नाम वस्तु अथवा स्थान का बोध कराती हैं। दृश्यात्मक होती हैं, ये संसार में अकेली होती हैं, जैसे विराट कोहली, एक वचन में होती हैं, इनका बहुवचन नहीं होता। आप लोग इतना नोट डाउन करेंगे। अब हम कुछ है उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। शायद आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे, तो हम इसे मिटाते हैं। जैसे इलाहाबाद, अब हमने जो 5 आपको फैक्ट बताए थे, इस पर उतारेंगे। इलाहाबाद कहीं और है, नहीं है, तो इलाहाबाद क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला नियम ये था। दृश्यात्मक है, हम लोगों ने इलाहाबाद गए हैं, उसके बाद हमने इलाहाबाद को देखा है। दूसरा हो गया, इनका बहुवचन नहीं हो सकता है। इलाहाबाद जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इलाहाबाद वो नहीं हो सकता है, हमेशा क्या रहेगा, इलाहाबाद। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इनका बहुवचन नहीं हो सकता है। और ये विश्व में क्या है, अकेले है, अकेला शहर है इलाहाबाद। तो हम कह सकते हैं कि इलाहाबाद क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन कभी कभी जब वाक्य में दिया रहेगा कि भारत में अनेकों इलाहाबाद हैं, अनेक इलाहाबाद, जैसे मान लीजिए अब ऐसे अंडरलाइन दे दिया कि बताइए वाक्य में इलाहाबाद कौन सी संज्ञा है। तो जब आ जाएगा भारत में अनेकों इलाहाबाद हैं, अनेक इलाहाबाद हैं, अनेक इलाहाबाद मतलब क्या है, ये जाति बता रहा है, ये जाति का बोध करा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा। बहुत महत्वपूर्ण है संज्ञा। अगर ये सिर्फ कहीं एक शब्द में दिया है तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर ये वाक्य में है तो हम कहेंगे ये क्या है, जाति का बोध कराती है। तो हमें लगता है आप लोग संज्ञा का प्रथम प्रकार जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा को सीख चुके होंगे। अब हम अगला संज्ञा पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा इलाहाबाद है, भारत में अनेक इलाहाबाद हैं, जातिवाचक संज्ञा है। तो अब हम अगली संज्ञा पढ़ेंगे जातिवाचक। इसे मिटाते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा, उसके उत्तर दिए जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपका चैनल है। जातिवाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, परिभाषा है, वे संज्ञाएं जो किसी जाति का बोध कराती हैं। क्या कराती हैं, जाति का बोध कराती हैं।
संज्ञा का दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी वे संज्ञाएं जो किसी जाति का बोध कराती हैं, क्या कहलाती हैं? जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। इसकी दूसरी खासियत है इसके जैसे और भी होते हैं। इसके जैसे और भी होते हैं। जातिवाचक संज्ञाओं के अर्थात इन संज्ञाओं को हम बहुवचन बना सकते हैं। जातिवाचक संज्ञाओं के हम बहुवचन बना सकते हैं या बहुवचन बनाया जा सकता है। अब जैसे उदाहरण ले लीजिए अध्यापक। तो अध्यापक के जैसे बहुत सारे अध्यापक होते हैं, अर्थात अध्यापक क्या है? जाति है, अर्थात अध्यापक जातिवाचक संज्ञा है। वकील एक जैसे, इनके जैसे और भी होते हैं, कई वकील हैं। तो वकील क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इन 3 फैक्ट को अगर आप याद कर लेंगे तो आप किसी भी शब्द के, कोई भी शब्द होगा तो आप क्या कर लेंगे, उसे बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे कि वो कौन सी संज्ञा है। जो किसी वे संज्ञाएं जो किसी जाति का बोध कराती हैं क्या कहलाती हैं? जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। इसके जैसे और भी होते हैं। वकील बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे अध्यापक का अगर बहुवचन बनाया जाएगा तो अध्यापकों, अध्यापक का बहुवचन क्या हो जाएगा? अध्यापकों। लेखक, तो लेखक क्या है? जाति है। इनके जैसे और भी हैं, कोई हिंदी की बुक लिखता है, कोई विज्ञान की बुक लिखता है, कोई मैथ की बुक लिखता है। तो लेखक क्या है? बहुत सारे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं लेखक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। चौथी बात, ये भी दृश्यात्मक होती हैं। जातिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? दृश्यात्मक होती हैं। अर्थात हम इन्हें क्या कहते हैं? देख पाते हैं, बहुवचन बनाया जा सकता है। इनके जैसे और भी हो सकते हैं। अर्थात वे संज्ञाएं जो किसी जाति का बोध कराती हैं क्या कहलाती हैं? जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे लड़का, तो लड़का, लड़के तो क्या है? और भी हो सकते हैं। इनके जैसे लड़के और भी हो सकते हैं। तो लड़का क्या है? जाति है। जबकि अगर यहाँ किसी लड़के का नाम दिया होता तो क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इन उदाहरणों के माध्यम से इन हम तथ्यों पर बैठाने का प्रयास करते हैं। अगर वो बैठ रहे हैं तो हम जान पाएंगे कि ये जो उदाहरण है वो किसके हैं? जातिवाचक संज्ञाओं के हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट, इसे आप नोट डाउन करिए, तब हम बताते हैं आपको। शायद आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। अब हम इसे मिटाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट नोट करके लिखेंगे, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जैसे ज्वालामुखी, सुनामी, ज्वालामुखी और सुनामी। अर्थात जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो क्या होती हैं? जातिवाचक का उदाहरण होती हैं। जैसे क्या?
ज्वालामुखी, सुनामी, ये क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। भूकंप, तो ये क्या हो जाती हैं? आपकी जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण होती हैं। ये नोट डाउन के अपवाद स्वरूप है कि प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वे जातिवाचक का उदाहरण होती हैं, जैसे ज्वालामुखी, सुनामी, भूकंप। जातिवाचक संज्ञाओं से अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, कमेंट आपके लिए खुला हुआ है। अब हम अगली संज्ञा की तरफ रुख करेंगे। अगली संज्ञा हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा का तीसरा प्रकार है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। शायद आप लोग इसे उतार चुके होंगे, तो मैं इसे मिटाता हूँ। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञा जो भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था को प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये संज्ञाएं अदृश्यात्मक होती हैं। अर्थात जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं हम उन्हें देख नहीं सकते। वे संज्ञाएं जो गुण, दोष, भाव और अवस्था को प्रकट करती हैं क्या कहलाती हैं? भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। और भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? अदृश्यात्मक होती हैं। जैसे ईमानदारी, अगर हमारे अंदर ईमानदारी है तो हम कोई उसे देख थोड़ी ना सकता है, उसे सिर्फ क्या कर सकता है? महसूस कर सकता है। तो ईमानदारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नफरत, तो नफरत क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अगर आपको किसी की प्रति नफरत है तो आप उसे दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन वो भाव के माध्यम से प्रकट हो सकता है। भाव के माध्यम से प्रकट हो सकता है तो वो क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा। अब हम कुछ भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण लेंगे, तो आप इतना नोट डाउन कर सकते हैं। शायद आप लोग इसे नोट डाउन कर चुके होंगे। ध्यान देंगे, भाववाचक संज्ञाएं किसे कहते हैं? वे संज्ञाएं जो गुण, दोष, भाव अथवा अवस्था को प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अदृश्यात्मक होती हैं, अर्थात ये दिखाई नहीं देती हैं, जैसे ईमानदारी और नफरत। ईमानदारी को हम देख नहीं सकते लेकिन भाव से प्रकट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अब हम इसे मिटाते हैं। अब देखो, हमने कहा था भाव, तो भाव के उदाहरण कौन कौन से हैं? खुशी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक में हमने बताया था कि खुशी, गुण, दोष और अवस्था को अगर प्रकट करेंगी तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में खुशी क्या होती है? भाव के द्वारा प्रकट की जाती है। दूसरा है दुख क्या होता है? दुख भी भाव के माध्यम से प्रकट किया जा सकता है, अर्थात दुख भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। प्रेम क्या है?
भाववाचक संज्ञा है। प्रेम हम भाव के माध्यम से हम क्या करते हैं, दिखाते हैं, तो प्रेम क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा। अब हम दोष की बात करते हैं। हमने कहा था कि भाववाचक संज्ञाएं किसे होते हैं, जिसमें हम किसी व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था अथवा भाव को प्रकट करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में भाव के माध्यम से हम किसे किसे दिखाते हैं, खुशी है, दुख है, प्रेम है, तो ये क्या हो जाते हैं, भाव के माध्यम से। जबकि दोष के माध्यम से बेईमानी, गुस्सा, ये सब क्या है, दोष है। बुराई, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन भाववाचक में क्या दिखाते हैं, ये आपके दोष को दिखाते हैं। भाववाचक में क्या था, खुशी, दुख, प्रेम, जबकि दोष में बेईमानी, गुस्सा, बुराई। जबकि अगर अवस्था की बात करी जाए तो अवस्था में क्या क्या आएंगे, जैसे बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या इंगित कर रहा है, अवस्था को इंगित कर रहा है, अर्थात बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा। अगला था भाव गुण। गुण में पहले ही बता दिया था कि ईमानदारी क्या है, भाववाचक संज्ञा, और भाव में क्या दिखाएगा, गुण दिखाएगा। अच्छाई, ये सब हैं। तो भाववाचक संज्ञाओं के कुछ उदाहरण देख लीजिए। क्या होते हैं, जो भाववाचक संज्ञा किस तरीके से हैं, वे संज्ञाएं जो किसी भाव, दोष अथवा अवस्था अथवा गुण को प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञाएं। तो भाव क्या क्या हो सकते हैं, खुशी हो सकता है, दुख हो सकता है, प्रेम के माध्यम से हम भाव को प्रकट करते हैं। जबकि हमारे जो दोष होते हैं, बेईमानी, गुस्सा, बुराई के माध्यम से हमारे दोषों को प्रकट करते हैं। तो क्या होता है, भाववाचक अवस्था में बुढ़ापा हो जाता है, जबकि गुण में ईमानदारी और अच्छाई। आप लोग भाववाचक संज्ञाओं को, उदाहरण को उतार लेंगे। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञाओं के निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं के निर्माण। तो भाववाचक संज्ञाओं के निर्माण 5 प्रकार से होते हैं। पांच प्रकार से हो सकते हैं। पहला है नंबर 2 है सर्वनाम से। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। सर्वनाम से हम क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। क्रिया से हम बना सकते हैं। अव्यय से बना सकते हैं। और ये 4 हुए जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनाम से। और नंबर 5 है विशेषण से। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हम 5 तरीके से कर सकते हैं। जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से और विशेषण से। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कि जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जा सकती हैं। इसके हम कुछ उदाहरण देकर आपको बताएंगे। नोट डाउन करिए।
शायद आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। जैसे इंसान, पुरुष, माता, पिता, बच्चा, घर, आदमी, ये सब क्या हैं? जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। दोस्त, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। इंसान, पुरुष, माता, पिता, बच्चा, घर, आदमी, दोस्त, शिशु, ये सब क्या हैं? जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण है। अब हम जातिवाचक संज्ञाओं से हम क्या बनाएंगे? भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। तो इंसान का क्या हो जाएगा? इंसानियत। इंसान का क्या हो जाएगा? इंसानियत। पुरुष का पुरुषत्व, माता का मातृत्व, पिता का पितृत्व, बच्चा का भाववाचक क्या हो जाएगा? बचपन। घर का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? घरेलू। आदमी का क्या हो जाएगा? आदमियत। दोस्त का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? दोस्ती। शिशु का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? सहसो। तो ये हैं कुछ जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इंसान क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इंसानियत भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। पुरुष जातिवाचक संज्ञा है, पुरुषत्व इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। माता जातिवाचक संज्ञा है, मातृत्व इसका क्या हो जाएगा? भाववाचक। पिता पितृत्व क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, तो ये क्या हो जाएगा? बचपन भाववाचक संज्ञा। घर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। घर का घरेलू क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। आदमी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। आदमियत क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। दोस्त जातिवाचक संज्ञा, दोस्ती भाववाचक। शिशु का सहसो। अर्थात अब तक हम लोगों ने पढ़ा जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, इसके कुछ उदाहरण आप लोग इतना नोट डाउन कर सकते हैं। आप लोग बताइएगा, तपस्वी जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक क्या होगा? इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। शायद आप लोग इसे उतार चुके होंगे। अब हम पढ़ेंगे आगे। पहले मैं इसे मिटाता हूँ। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो विशेषण किसे कहते हैं?
जो किसी विशेषण किसे कहते हैं, हम पहले विशेषण एक बार देख लेते हैं। जैसे वह बहुत होशियार है। तो होशियार क्या है, विशेषण है। ये क्या है, विशेष। विशेष जिसकी विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, विशेषण। तो अब हम पढ़ेंगे विशेषण के द्वारा से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। जैसे विशेषण के कुछ शब्द हैं, कुटिल। विशेषण के कुछ शब्द हैं कुटिल, सरल, युवा, ऊंचा, अमीर, गरीब, बड़ा, भला, रोगी, ठंडा। ये सब क्या हैं, विशेषण हैं। विशेषण में कुटिल, सरल, युवा, ऊंचा, अमीर, गरीब, बड़ा, भला, रोगी, ठंडा, वीर, ठीक है। इतना हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लिखेंगे। कैसे हम पता पाएंगे कि कुटिल विशेषण है, इसके पहले या इसके हम बाद में क्या करते हैं, या इसके पहले हम किसी व्यक्ति का नाम लिख लेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कुटिल व्यक्ति। कुटिल व्यक्ति अर्थात व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है, कुटिल, अर्थात कुटिल क्या है, विशेषण है। या सरल व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता सरल बता रहा है। युवा व्यक्ति, ऊंचा मकान, मकान की विशेषता कौन बता रहा है, ऊंचा। अमीर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, बड़ा आदमी, भला आदमी, रोगी व्यक्ति, ठंडा पानी, वीर जवान। अर्थात इन सभी जो शब्द हैं, इनके बाद हम किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का प्रयोग करके अथवा व्यक्ति का नाम हम प्रयोग करके हम पता कर सकते हैं कि संज्ञा है, विशेषण है या नहीं। तो कुटिल के जो विशेषण है, इससे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। भाववाचक, तो कुटिल से क्या हो जाएगा, कुटिलता। सरल से क्या हो जाएगा, सरलता। युवा से क्या हो जाएगा, यवन। ऊंचा क्या है, विशेषण है, जबकि ऊंचाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अमीर क्या है, अमीर व्यक्ति, अमीर क्या है, विशेषण है। तो अमीर से क्या हो जाएगा, अमीरी। गरीब से क्या हो जाएगा, गरीबी। बड़ा से क्या हो जाएगा, बड़प्पन। भला से, भला क्या है, विशेषण है, तो भला से भलाई। रोगी जो क्या है, विशेषण है, तो रोगी का क्या हो जाएगा, रोग। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, रोगी का रोग। ठंडा क्या है, कैसे हम पता पाएंगे कि ठंडा विशेषण है, तो हम इसकी आगे संज्ञा तो संज्ञा लगा लेंगे। तो ठंडा पानी, अर्थात पानी की विशेषता कौन बता रहा है, पानी की विशेषता कौन बता रहा है, ठंडा। अर्थात ठंडा क्या है, विशेषण है, तो ठंडा का जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा वो हो जाएगा ठंडा। वीर का क्या हो जाएगा, वीरता। आप लोग विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण के कुछ उदाहरण लिख लीजिए। बाकी हम पढ़ाएंगे विशेषण कहते किसे हैं अगली कक्षा में। तो सबसे पहले यहाँ तक समझिए बस।